एचएसवीपी का, वो चेंज हो गया अब तो। एक कालखंड था जिसमें उस तरह की आवश्यकता थी, उस आवश्यकता के अनुरूप पूर्ववर्ती सरकारों ने उस पर काम किया है। से मैं नहीं समझता कि जिस पर्पज के लिए ये एक्ट बनाया गया था उसको जो है 43 साल बाद बदल के 2020 से इसको ऑप्शन से कर। चौधरी आफ्ताब अहमद। ऑनरेबल स्पीकर सर, क्वेश्चन नंबर 144। और स्पीकर सर, सम्मानित साथी ने पूछा है कि ड्रा सिस्टम के माध्यम से आवासीय भूखंड आवंटित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। नहीं सर। सर, ख में पूछा है नए एचएसवीपी सेक्टरों को विकसित करने का कोई विचाराधीन सरकार के पास हाँ है साहब, और 41 सेक्टर सरकार ने विकसित करने की योजना बनाई है। फिर सम्मानित साथी ने पूछा है व्यवहारिक रूप से कार्य कब तक शुरू करने की संभावना है। सर, ई भूमि के माध्यम से यह अधिग्रहण की प्रक्रिया भी चली हुई है। उसमें पहले चरण में कोटबेला शहरी परिसर पंचकुला में है। विकास योजना के सेक्टर 14, 16 और 22 पिंजौर कालका में सेक्टर 31 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया जाना है। और यदि नहीं तो इसके क्या कारण, तो पर्सन का यह भाग उठता ही नहीं। सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट एक्ट 1977 में इनेक्ट हुआ था और इसका मोटिव था ना, द मोटिव ऑफ द क्रिएशन ऑफ हुडा एचएसवीबी डिपार्टमेंट अर्बन डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज इन सिस्टमेटिक एंड प्लान्ड वे विद द पावर टू एक्वायर, सेल एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी बोथ मूवेबल इमूवेबल। सर, और उसमें इसी तरीके से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का एक मैंडेट था कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस में जो है प्लॉट लोगों को उपलब्ध कराएंगे। सर, ड्रॉप लॉट से एक रेट तय कर दिया जाता था और उसमें ड्रॉप लॉट अब तो ऑक्शन से होती है, और ऑक्शन से मैं नहीं समझता कि जिस पर्पज के लिए ये एक्ट बनाया गया था उसको जो है 43 साल बाद बदल के 2020 से इसको ऑक्शन से कर दिया। हरियाणा का आदमी तो मैं समझता हूं आज के दिन ऑक्शन में किसी चीज की, ऑक्शन में तो स्पेकुलेटिव और कितना होर्डिंग हो रही है उस चीज के लिए, और जो अपना मकसद था हुडा का एचएसवीपी का, वो चेंज हो गया अब तो मैं नहीं समझता कि आज सर मेरा सप्लीमेंट ये फैसला क्यों सर स्पेसिफिक, ये फैसला क्यों मतलब प्रॉफिट और लॉस से बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। एक कालखंड था जिसमें उस तरह की आवश्यकता थी, उस आवश्यकता के अनुरूप पूर्ववर्ती सरकारों ने उस पर काम किया है। आज जिस तरह का ट्रेंड है उसमें कुछ परिवर्तन करने जरूरी होते हैं उसी के हिसाब से, क्योंकि लैंड बहुत कॉस्टली हो गई है और इतनी बची भी नहीं है कि उस हिसाब से काम करें। सर, वो जो सरकार ने निर्णय लिया बहुत सोच समझ के लिया हुआ है। सर, सेकंड सप्लीमेंट सर, इसमें 14 सेक्टर 14 शहर हैं जिनमें आपने सेक्टरों का कहा है। सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे यहां नूह जिला हेडक्वार्टर है। 2009 में जमीन एक्वायर हो गई थी, ताउड़ू में भी जमीन एक्वायर हो गई थी। हमारे सेक्टर क्यों नहीं डेवलप करे जा रहे? सर, एक्वायर होके सरकार को लगा कि एनहांसमेंट में ज्यादा है, डिनोटिफाई कर दिया 2017 में। 2024 में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने उसे जो है उसको क्रैश कर दिया, उसको डिनोटिफाई को। सर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नूह भी एक आपका हमें जरूरत है सेक्टर की और इसीलिए एक्वायर किए गए थे। आज के दिन अगर आप ऑप्शन से ही बेचना चाहते हो, मैं आपको कहता हूं कि आपको बहुत अच्छे रेट मिलेंगे, लेकिन 200-250 एकड़ नूह और इतना ही पाउडर उन सेक्टरों को विकसित किया है। माननीय सदस्य ने बहुत अच्छी बात कही है। नूह जिस तरीके से विकसित होता जा रहा है, मैं तो बिल्कुल सरकार से ये भी निवेदन करूंगा कि उनका जो मास्टर प्लान है वो भी कोई और हो, क्योंकि मैं अभी पिछले दिनों जब नूह में गया तो बहुत कॉलोनियां भी काफी हद तक विकसित हुआ है। वहां सर जरूरत भी है, और जो सम्मानित सदस्य ने कहा कि वहां पर
एक बात आई थी, मगर क्योंकि लैंड का रेट भी इतना होगा कि अगर आगे भी सरकार देगी तो भी सर वो इतना होगा, मगर उस पर एक बहुत गंभीरता से विचार करके सम्मानित सदस्य की बात को